सोनपुर गांव में 4 सुनार रहा करते थे जो बहुत ही घमंडी और बदतमीज भी थे। उसी गांव में एक लोहार चाचा भी रहा करते थे जो बहुत ही शांत, मेहनती और मजबूत व बूढ़ा आदमी था। गांव में सबका काम वही करते थे। सुनार उनका मजाक भी उड़ाते थे। अरे देखो लोहार चाचा, फिर से लोहा पीट रहे हैं। दिन भर ठन ठन करते रहते हैं। हम तो सोने का काम करते हैं, हमारा तो काम ही खास होता है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता बेटा, मेहनत में ही असली सोना है। बेटा, मैं तो लोहार हूं, लोहा ही पिटूंगा और अब बुढ़ा भी हो गया हूं। अरे भाई, जोर से कड़क रही है, लग रहा है बारिश होने वाली है। जल्दी चलो, वरना छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हो, इतनी तेज बारिश हो गई। चलो भागो, बहुत तेज बारिश हो रही है। लगता है भगवान आज पूरे साल की बारिश एक ही दिन में करवा देंगे। भागो भागो। हे भगवान, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। आज तो कोई काम भी नहीं हो पाएगा। क्या करूं? बस बारिश रुक जाए। गांव की नदी भी बहुत तेज बहने लगेगी। कहीं ऐसा ना हो कि गांव का पुल तो कोई नुकसान हो जाए। अरे भाई धेनु, बहुत तेज से बारिश शुरू हो गई है। चल घर चल, जल्दी चल भाई, आज तो बारिश नहीं रुकने वाली है। अरे दोस्तों, रात बारिश की वजह से यह तो पुल ही टूट गया। अब हम लोग अपने काम धंधे पर कैसे जाएंगे? लगता है बहुत तेज बारिश हुई है। चलो मुखिया जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं ये पुल कैसे बनेगा। हन यार, बारिश तो बहुत तेज हो रही थी रात को। यह बारिश की वजह से ही पुल टूट गया है। अब मुखिया जी ही उसका कुछ करेंगे। अगर यह पुल नहीं बना तो हम लोगों का काम धंधा सब चौपट हो जाएगा। चलो चलते हैं और उनसे ही पूछते हैं। मुखिया जी, कल रात भरी बारिश होने की वजह से नदी का पुल टूट चुका है। हम लोग अब काम धंधे पर कैसे जाएंगे? बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? गांव से शहर जाना मुश्किल होगा। ये कब तक बन जाएगा? आपने कुछ सोचा इसके बारे में? आओ भाई महारथियों, तुम लोग ही क्यों नहीं बना देते हो? तुम लोग भी तो सुनार हो, तुम सभी मिलकर बना दो। गांव वालों का भला हो जाएगा। मुखिया जी, हम लोग सुनार हैं, लोहार तो नहीं। हम लोग सोने से गहने बना सकते हैं, पुल नहीं। हमें भी गांव की चिंता है। हम लोग अभी लोहार चाचा के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि गांव का पुल बना दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि लोहार चाचा माना नहीं करेंगे। चलो दोस्तों, लोहार चाचा के घर चलते हैं। अरे दोस्तों, लोहार चाचा तो लग रहा है दुकान लगाई ही नहीं है। कल बारिश की वजह से लग रहा है दुकान नहीं लगाई है। शायद घर में ही होंगे। चलो उनके घर चलते हैं। अजी, सुना है कि नदी का पुल टूट गया है। आप लोग आएंगे कैसे? बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? लोगों का तो काम धंधा ही रुक जाएगा। हाँ भगवान, सुना तो मैंने भी है।
भगवान ही जाने, जब तक पुल नहीं बन पाता है, जब तक सब कुछ ऐसा ही रहेगा, हम कर भी क्या सकते हैं। लोहार चाचा राम राम। आपने तो सुना ही होगा कि गांव का पुल टूट चुका है। मुखिया जी ने हम लोगों को बोला है पुल बनवाने के लिए। हम लोग तो सुनार हैं, हम लोग आभूषण बना सकते हैं, पुल नहीं। लोहार चाचा बहुत आंच लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप गांव वालों के लिए पुल बनाने में हमारी मदद करेंगे। आप मन मत करना, बहुत उम्मीद से हम लोग आए हैं। बेटा राम राम, आप लोग आए हमें ही बुला लेते। मुझे 3 दिन दो, मैं लोहे का इतना मजबूत पुल बनाऊंगा जो सालों चलेगा। बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा गांव वालों की, हम भी चिंता करेंगे, पर मैं एक छोटा लोहार हूँ, मुझे गांव वालों की भी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, 100 बार चोट मार लो, फायदा नहीं। बस एक सही वार की जरूरत होती है। मैं कल से ही काम शुरू कर दूंगा। अब आप लोग जाओ। ये लोहार चाचा की मेहनत है जो हमें दोबारा जोड़ ढलाई। आपने बहुत अच्छा पुल बनाया है, अब कई सालों तक का छुटकारा मिल गया गांव वालों का। लोहार चाचा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम गांव वालों की तरफ से आपका सम्मान करते हैं। मुखिया जी, हर चोट का मतलब होता है। लोहे को जितना गर्म करके ठोकोगे उतना मजबूत बनेगा। और सम्मान की बात क्या है मुखिया जी, मैं भी तो गांव का ही एक हिस्सा हूँ। मेरा भी फर्ज बनता है अपने गांव के लिए कुछ करने का। यही तो मेरा सौभाग्य है। मुझसे जितना हो सका मैंने उतने प्रयास की है, और फिर पुल बनाने में तो पूरे गांव वालों ने मेरी मदद की है। अच्छा मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। लोहार चाचा रुक जाओ, हमें माफ कर दो चाचा, हमने आपकी मेहनत की कदर नहीं की। हम सब शर्मिंदा हैं। हम अपने काम को लेकर घमंडी हो गए थे। हम लोगों ने दूसरे के काम की इज्जत नहीं की थी। हमें हमेशा काम की इज्जत करनी चाहिए। हम लोगों ने आपका बहुत मजाक भी उड़ाया, हम लोग हंसे भी। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। अब हम इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। यही तो बात है बेटा, 100 सुनार की 1 लोहार की। वक्त आने पर एक बार ही काफी होता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें समझ आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। खुश रहो, और मुझसे उम्मीद है तुमसे तुम हर किसी के काम की इज्जत करोगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, दिखावे से नहीं, काम और संपूर्ण से पहचान बनाती है। तो अब आप लोग देख क्या रहे हो? जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो, ताकि और भी मेरी इस तारीफ की कहानी आप तक पहुंच सके।